Hello bachcho, let's start the question and the question says the phylum Protozoa is divided into subphyla on the basis of their option A nuclear structure, option B locomotory structure, option C mode of reproduction या फिर option D है हमारे पास mode of nutrition. So let's start with our key concept. The key concept of this question is protozoa. प्रोटोजोआ अगर हम बात करें प्रोटोजोआ के बारे में तो प्रोटोजोआ क्या होता है तो ये होता है आपके माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। ये होते हैं प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर होता है और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है वो होता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें भी ये होलोजोइक सेप्रोबोइक एंड पैरासाइटिक ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। सो हमने जो हमारा प्रोटोजोन्स है हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हमने डिवाइड किया। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी अगर हम बोले अबाउट द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर तो हमने प्रोटोजोआ को डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ इनको हम सार्कोडीन्स भी बोलते हैं। ये आपके क्या होता है ये आपके यूनिसेलुलर जेली लाइक प्रोटोजोआज होते हैं जो आपके फ्रेश में या फिर सी वाटर में पाए जाते हैं और इनका जो लोकोमोशन होता है इट इज ड्यू टू द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया दैट इज यू कैन से फॉल्स फीट इनकी वजह से ये क्या कर सकते हैं ये आपके मूव कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स में आ जाता है हमारा अमीबा एंटामीबा ये सब वगैरह ना। तो सेकंड है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ या फिर हम इसको जू फ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं। ये आपके फ्री लिविंग होते हैं एंड नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं फ्लैजिलेट्स और इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती। तो अगर हम बात करें लोकोमोशन की तो ये यहाँ पे लोकोमोशन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की मदद से क्या करते हैं ये अपना लोकोमोशन करते हैं। तो इसमें आपके कुछ पैरासाइट्स आते हैं जैसे कि हमारा ट्राइपेनोसोमा जो आपकी स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ या फिर हम इन्हें बोलते हैं सिलिएट्स। अब इसमें जो लोकोमोशन होता है इट इज ड्यू टू द हेल्प ऑफ सीलिया। ये सीलिया की मदद से होता है और ये आपके एक्वेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं एक लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है कि इनके ऊपर न्यूमरस सीलिया प्रेजेंट होता है जो इनकी पूरी बॉडी को कवर कर देता है। और इनके पास क्या होता है इनके पास प्रेजेंट होता है टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स इसमें आपके कौन सा आता है इसमें आता है आपका डिजीज कॉजिंग एंडोपेरासाइट्स। डिजीज कॉजिंग एंडो पैरासाइट्स या फिर अदर पैथोजेंस आते हैं आपके। ये आपके यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है किससे पेलिकल से। पेलिकल से और ये इनके पास कोई भी सीलिया या फिर फ्लैजिला नहीं होता है। एंड इसमें आपका जो मलेरियल पैरासाइट है ना प्लाज्मोडियम वो आता है इस कैटेगरी के अंदर। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे बोला है द फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू सब फाइला ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो पहला है हमारे पास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दिस इज करेक्ट। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये भी नहीं होगा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।